संघ, समन्वय और सवाल हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि समन्वय क्यों, संघ और बीजेपी के बीच समन्वय क्यों। पिछले 5 दिनों से संघ के तमाम दिग्गज रायपुर में डटे हुए हैं। राजधानी रायपुर में ही 3 दिनों तक संघ की समन्वय बैठक चली है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवती ही नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। अब सीएम भूपेश बघेल ने इस बैठक को लेकर सवाल कर दिया है और पूछ रहे हैं कि आखिर किस बात का समन्वय चल रहा है। क्या संघ और बीजेपी के बीच आई गहरी खाई को पाटने की कोशिश की जा रही है क्या? सूबे में चुनावी माहौल के बीच राजधानी रायपुर में 3 दिनों तक संघ की समन्वय बैठक चलती रही। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संघ की बैठक में शामिल हुए। 3 दिनों तक चली संघ की समन्वय बैठक पर सीएम भूपेश बघेल ने सवाल किया है, क्या संघ और बीजेपी के बीच गहरी खाई हो गई है, जिसे पाटने के लिए बंद कमरे में बैठक हो रही है। समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? इसके पहले जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, गडकरी हटाते हैं तो बिना समन्वय हो गया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक लंबी दरार पड़ गई है, एक लंबी खाई है, जिसको पाटने के लिए रायपुर में अधिवेशन करना पड़ा, चुपचाप बंद कमरे में। सीएम भूपेश बघेल का इसके पीछे तर्क यह है कि छत्तीसगढ़ में पूरी कार्यकारिणी बदल दी गई है, 15 राज्यों में भी संगठन में बदलाव हुआ है, लेकिन सब कुछ संघ की सलाह के बगैर हुआ है। इसलिए अब गुपचुप तरीके से रायपुर में बीजेपी और संघ के बीच समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरा कार्यकारिणी बदल जाता है। हम लोग तो प्रदेश के देख रहे हैं, कितने राज्य के, एक दर्जन राज्य के 15 राज्य, कितना है 15 राज्य के प्रभारी बदल जाते हैं। आरएसएस पूछ ही नहीं रहे कि आरएसएस और बीजेपी के बीच एक लंबी खाई खींच गई है, जिस दरार को भरने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में कुछ बयान दे। आखिर एक हफ्ते तक क्या मंथन कर रहे हैं, 3 दिन तक क्या मंथन हुआ? छत्तीसगढ़ की सियासी फिजाओं में सवाल है कि आखिर मोहन भागवत की अध्यक्षता और जेपी नड्डा की मौजूदगी में संघ किस रणनीति पर काम कर रहा है, कौन सा एजेंडा उसकी बैठकों का मुद्दा है। कहीं ये बैठक चुनावी तो नहीं, लेकिन बीजेपी इसे स्वीकार भी नहीं कर रही है और इनकार भी नहीं। मैंने कहा कि संघ की नियमित बैठक है ये, और बैठक में हर तरह के विषयों पर चर्चा होती है और संघ के ये कार्य पद्धति का हिस्सा है कि बिना जाने, बिना समझे, बिना सुने, ठीक है, किसी प्रकार से बयानबाजी अनावश्यक नहीं करना चाहिए। आरएसएस और भाजपा क्या है ये मुख्यमंत्री जी को मालूम ही नहीं है, और मुख्यमंत्री जी को आरएसएस को जानने के लिए संघ के शाखा में जाना पड़ेगा। तो कुछ दिन पहले संघ के शाखा में जाएं, उसके बाद आरएसएस को जानेंगे। इधर सर कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य का कहना है कि 36 संगठनों के अनुभवों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन किसी प्रकार का कोई निर्णय इस बैठक में नहीं हुआ। सभी संगठनों ने अपने कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया, लेकिन अंदर खाने बैठक में क्या हुआ ये सिर्फ संघ ही जानता है। क्योंकि 5 दिनों के मंथन और 3 दिनों के समन्वय के बाद कांग्रेस का सवाल तो वाजिब है कि बैठक में मुलाकात हुई, बताओ भी क्या बात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस पूछ रही है बीजेपी से, संघ से कि आखिर बात क्या हुई है। वैसे राजनीति में एक दूसरे की जानकारी रखना और दूसरे के घर में क्या चल रहा है, इस बात का शिगुफा छोड़ देना या इस सवाल को छोड़ देना कोई नया नहीं है। और जाहिर तौर पर जब 2023 में चुनाव हैं तो फिर इन पर सवाल और भी बन जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश कुमार सिंह बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गहरी खाई को पाटने की कोशिश ये की जा रही है। रजनीश कुमार सिंह साहब, गहरी खाई आ गई है,
संघ और बीजेपी के बीच में ये सवाल किया जा रहा है कि क्या ये गहरी खाई को पाटने की कोशिश है। बैठक जो चल रही जी, जब से अभी संघ का समन्वय बैठक शुरू हुआ है और हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हुआ है, तब से कांग्रेस हिली हुई है, डरी हुई है और जो दंभ भरती थी वो हताशा निराशा में बात कर रही है। और हताशा निराशा में कोई प्रवक्ता इनके कि कोई सामान्य सा कार्यकर्ता कि कोई पदाधिकारी नहीं, बल्कि सरकार के मुखिया लगातार इस चीजों को बयान दे रहे हैं। इसलिए समझ में आता है कि इनकी हताशा निराशा डर, और होना भी चाहिए। होना इसलिए चाहिए कि 4 साल इन्होंने जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के साथ छल किया है, तो इनके पास कहने बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो अब इसी प्रकार की बातें करते रहेंगे। रही बात संघ की समन्वय बैठक की, इनकी बैठक हमेशा होती है, हर साल होती है, नियमित बैठक होती है। इस साल छत्तीसगढ़ में हो रही है और संघ को जो जानते नहीं, समझते नहीं, कभी देखे नहीं, पढ़े नहीं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं और इनका इतिहास रहा है। ये नई बात नहीं है, इस सरकार की कोई पहली बात नहीं है। इनके देश आजाद हुआ तब से जब संघ चूंकि एक ऐसा संगठन आजादी तक बन चुका था कि इनको लगने लगा था कि संघ ही है जो हमको आने वाले समय पर रोकेगी, और वो बात वो समझते थे। इसलिए प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर के क्या क्या किए हैं वो सब ऑन रिकॉर्ड है, देश के इतिहास सब जानते हैं। तो इसलिए इन चीजों को पहले समझ लें कि संघ क्या है, समन्वय बैठक क्या पहली बार हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे इस तरह के आप मतलब आपका ये कहना है कि संघ जब से देश आज़ाद हुआ तब से काम कर रहा है और खतरा भी कांग्रेस पार्टी के लिए संघ बना हुआ था, उनको पता भी है, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि संघ के बारे में कांग्रेस पूरी तरह से कुछ जानती नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है। ये बहुत हैरानी की बात भी है आप ये जो बात कह रहे हैं। धनंजय जी, आखिर संघ बैठक कर रहा है, समन्वय की बैठक कर रहा है। धनंजय जी, पुनीत जी, थोड़ा सा सुधार कर देता हूं, आजादी के बाद नहीं कहा, मैंने कहा आजादी के पहले से काम कर रही हूं। 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और तब तक नहीं, लेकिन आजादी के बाद से चूंकि कांग्रेस सत्ता में आई तो उसके बाद वो समझ गए कि ये थ्रेटनिंग है, संघ जो है वो कितना नुकसान कर सकता है, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि संघ को अभी भी कांग्रेस नहीं समझ पाई है। 2 बातें आपने कही है। धनंजय जी, संघ समन्वय की बैठक करता है साल 2000, आपने देखा होगा लिखा हुआ है कि समन्वय बैठक साल 2022 यानी 21 में भी हुई, 2000 में भी हुई, उसके लगातार ये बैठकें हर साल होती हैं। क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये समन्वय में कुछ और पका है? क्यों लगता है? समन्वय सामान्य सी बात है। देखिए पुनीत जी, संघ जो समन्वय बैठक करता है, किसके साथ समन्वय बैठक करता है, किसके लिए करता है और क्यों करता है, ये सवाल तो बनता ही है। जब आप बंद कमरे में गोपनीय तौर पर बैठक कर रहे हैं तो क्या आपकी मंशा है, जो आपके लोग जुड़े उसके लिए आपके पास क्या निर्णय है, सवाल उठता है। 1925 में संघ बना, आप देखें कि उस दौरान भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और कई सारे पुस्तकों में कई जगह कई बार चर्चा में सामने आता है कि संघ हमेशा अन्याय करने वालों के साथ खड़ा होता है, कभी अन्याय से पीड़ित जनता के साथ खड़ा नहीं होता है। संघ तो गुलामी के जब दौर था बताते देश में, तो ये तो फिरंगियों के साथ भी समन्वय बैठक करता था। उस दौरान भारत जो अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन चलाना चाहती थी कांग्रेस पार्टी जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसके खिलाफ भी संघ खड़ा हुआ था, समन्वय बैठक करता था, लोगों को उस आंदोलन से जुड़ने से मना करता था। इनका तो चरित्र ही है, आज भी समन्वय बैठक कर रहे हैं। जब संघ के समर्थित केंद्र की मोदी सरकार के चलते देश में महंगाई चरम सीमा पर है, देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, बेरोजगारी के मामले में देश 45 साल पुराने हालात पर खड़ी हुई है। हर वस्तु दूध दही दाल चावल आटा पर जो टैक्स वसूला जा रहा है, सरकारी कंपनियां जो कांग्रेस ने आजादी के बाद जो अपनी सरकार के दौरान जो देश को मजबूत बनाने के लिए सरकारी कंपनियां बनाए थे, सारी कंपनियों को आरएसएस की समर्थित सरकार बेच रही है। आखिर संघ किस बात का समन्वय कर रहा है? क्या संघ इन सारी चीजों को समर्थन में कभी खड़ा हुआ है या इसका विरोध भी करेगा? तो संघ का चरित्र है, संघ को बताना चाहिए। जो संघ बोलती है कि सबसे बड़ी पार्टी है, तो इस संघ को जनता के बीच जाके बैठक करने में तकलीफ क्या बात, इस बात की हो रही है? हमेशा आप देखेंगे षड्यंत्रकारी जो होते हैं, जो दुर्भावना फैलाना चाहते हैं, जिनके मनसा में कुछ न कुछ खोट रहता है,
वही इस प्रकार से बुद्ध के बारे में बैठक करते हैं और जनता से दूरी बनाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल तो बनता है ना कि छत्तीसगढ़ में ये बैठक हो रहा है तो आप लोग चाहते ठीक क्या? ठीक, आप ये कह रहे हैं, ये बातें आपने संघ पर भी सवाल उठाए हैं आपने, और साथ ही साथ बीजेपी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए हैं। रजनीश जी, सवाल ये कि बीजेपी में जो भी बदलाव हुआ, अभी हाल ही में जो भी बदलाव हुआ, नेता, प्रतिपक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सब बदल दिए गए, लेकिन ये आरोप है आपके अंदर खाने की खबर कांग्रेस को है, इससे ये पता चलता है, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी में सारा बदलाव संघ को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर हुआ है। पुनीत जी, जब किसी पांचवी फेल व्यक्ति को संघ के बारे में उनका विषय विचार जानने के लिए बोलेंगे तो जो विचार आ रहा था वही विचार आएगा, और इनसे ज्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती, क्योंकि ये तो हवाई बात करने वाले लोग हैं। तो संघ के बारे में जो अभी बोल रहे थे बड़े भाई साहब हमारे कि ऐसा है वैसा है, देश में जब भी विपत्त काल आया है, आजादी के पहले और आजादी के बाद, मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं कि सबसे पहले संघ पहुंचे हैं। इनके चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे इनके राष्ट्रपति हो, उनको मना किया जा रहा था कि मत जाइए। राष्ट्रपति जो 50 साल इनके पार्टी में रहे और विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्रपति हुए, तो ऐसे तमाम लोगों का नाम मैं ले सकता हूं, चाहे अम्बेडकर जी हो, महात्मा गांधी जी हो, जिन्होंने देखा है, सराहा है। तो इसलिए इन लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। ये कितने बौद्धिक हैं। नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस में सवाल ये है कि बीजेपी में जो भी बदलाव हुआ वो संघ को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर हुआ क्या? थोड़ा सा ये इसका जवाब आ रहा हूँ पुनीत जी, उसी में आ रहा हूँ मैं। पहले इनका जवाब देना भी जरूरी था, तो इसलिए इनकी जो बौद्धिक है ना, ये जितने कांग्रेसी हैं, मैं उसको कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ। एक बार जितने बुद्धिजीवी बैठ जाए और संघ के किसी को किसी विषय पर बुला लें, इनकी बुद्धिमता जब वहीं से नहीं लगेगा कि हम कहाँ हैं और इन लोग कहाँ हैं, तो बिना जाने समझे सोचे करने वाले हैं, और इसी कारण इनका पतन हो रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में बदलाव, हमारे पास कार्यकर्ताओं की विशाल फौज है, और कोई छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है। हम आपने समय समय पर देखा है, सभी राज्यों पर, छत्तीसगढ़ सहित सब राज्यों में, चाहे संगठन में हो, सरकार में फेरबदल करती है, दायित्वों का परिवर्तन करती है। इतने बड़े नेता हमारे, अनुभवी नेता हैं, सब कर्मठ नेता हैं, जिनको कार्य के दायित्व में परिवर्तन किया जाता है। उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। नहीं, लेकिन संघ को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर हुआ, ये बात है। अब ये इनको कोई बताए होंगे आके, अभी तो संघ की क्या बैठक हो रही है यही नहीं मालूम बोलते हैं। अभी जब बोल रहे थे कि नहीं, लेकिन हो सकता है, क्या मेरे दिमाग में बात ये भी आ रही है कि अगर बीजेपी इस बात का जवाब दे दे कि नहीं, कॉन्फिडेंस में लेकर ही हम काम कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के पास ये भी कहने को है, धनंजय जी अगर गलत नहीं हो तो, कि कांग्रेस ये कह सकती है कि देखिए संघ जो है पीछे, हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि पीछे काम करता है और उसके राजनीतिक फैसले भी वो लेता है बीजेपी के। क्या कहना चाहेंगे धनंजय जी? पुनीत जी, मैं आपकी बात को बहुत कम शब्दों में समाप्त करता हूँ। ठीक, कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो और नीचे स्तर पर, जहां जिनको जिनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए, लिया जाकर ही निर्णय होते हैं। ये भ्रम में रहे, शिगुफा छोड़ते रहे, 2 दिन दंभ में और अपना ये करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी निर्णय जिनको विश्वास में लिया जाना चाहिए, वो सबको विश्वास में लेकर ही किया जाता है। ये बात ये अच्छी तरह समझ लें। ठीक है, समझ लें। धनंजय जी, आपकी तरफ से क्या जवाब है? आपकी तरफ से क्या केवल शिकूफा छोड़ने के लिए दूसरे के पाले में क्या चल रहा है, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, इसमें तो मजा आता ही है, और 4 बातें और लाग लपेट करके कर दो तो और चर्चा का विषय बन जाता। क्या ऐसा तो नहीं है? देखिए, मैं रजनीश जी की बातों जिस प्रकार सुने, मुझे 5वीं फेल बताया, मैं आपको नहीं बताया, मैं आपको नहीं बताया। एक मिनट धनंजय जी, 1 मिनट में आपका जवाब प्लीज सुनिए ना। जिस प्रकार से रजनीश जी को अपने ज्ञान का अहंकार है, अपने शिक्षा का अहंकार है, और मुझे 5वीं फेल बताया, मैं रजनीश जी को इतने निचले स्तर पर नहीं लाऊंगा। मैं तो जानता हूं कि रजनीश जी अति बुद्धिमान व्यक्ति हैं। दुर्भाग्य की बात है, वही पढ़ते हैं जो संघ के मुख्यालय को पढ़ाया जाता है। ये देश के इतिहास कभी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, देश का बच्चा जानता है सावरकर जो है
तिरंगों से पेंशन लेता था। ठीक, देश का ठीक। बच्चा बच्चा जानता है कि नहीं ठीक संघ है, आप जो अगर ये यहाँ पर इतना पहुंचेंगे तो मुद्दे से तो हम रह जाएंगे। बात मुद्दे की हो रही है, मुद्दे पर जवाब दीजिए पुनीत सर। जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पुनीत 1 जी। मिनट है आपके पास, अब 30 सेकंड है, आप जवाब दीजिए। ठीक है, आप कार्यक्रम खत्म कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में, क्योंकि समय यहीं तक की इजाजत दे रहा था। संघ, समन्वय और सवाल